दोहा। रथु हांकेउ है राम, तन हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछताही। सुमंत्र ने रथ को हांका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिन धुन धुन कर अर्थात पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप बत तब आए। जिनके वियोग में पशु इस तरह व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नावना केवटु आना, कही तुम्हार मरमु में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुअही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरा कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यहीं प्रति पालऊं सबु परिवारों, नहीं जानऊं कछु और कबारों। जो प्रभु पावर अवसिगा चहेहु, मोहि पद पदुम पखारन कहिउ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जानना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धो लेने के लिए कह दो। छंद। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे जब, लगी न पाए पखारी हों, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पारू उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, जब तक मैं आपके पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सौरठा। सुनी केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे, बिह से करुणायन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जही जगु की अतिहु पगहु तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निरखी देव सर हर्षि, सुनि प्रभ बचन मोहमति करशी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, अर्थात ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निकोरा कैसे सह रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया
अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग होकर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है।